इंटर पास जवानों के लिए प्रमोशन वाली महाभर्ती, 50 की उम्र में भी अफसर बनने का आखिरी मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के उन होमगार्ड जवानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई, जो लंबे समय से बेहतर पद और मान सम्मान की राह देख रहे थे। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने होमगार्ड जवानों को एक शानदार तोहफा देते हुए अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर बहाली का ऐलान कर दिया। यह भर्ती उन जवानों के लिए किसी सुनहरे सपने से सच होने जैसा है, जो सालों से विभाग की सेवा कर रहे हैं और अब कैरियर में एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप भी बिहार गृह रक्षा वाहिनी का हिस्सा है, तो यह खबर आपके भविष्य को एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। इस बहाली की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से हमारे उन होमगार्ड भाइयों के लिए समर्पित है, जो पहले से प्रशिक्षित है और पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि इस पद के लिए वही जवान आवेदन करने के हकदार होंगे जिनके पास कम से कम 5 साल की सेवा का अनुभव है। यानी यह एक तरह से उन जवानों के लिए प्रमोशन का सबसे बड़ा दरवाजा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कीमती साल जनता की सेवा में दी है। अब उन्हें न सिर्फ एक नया और सम्मानित पद मिलेगा, बल्कि लेवल 4 के तहत एक बेहतर और सम्मानजनक वेतनमान सैलरी भी दी जाएगी। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो तारीखें गांठ बांध लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मई से शुरू हो चुकी है और आपके पास 9 जून तक का पर्याप्त समय है, यानी पूरे 1 महीने का वक्त है। लेकिन आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों और भीड़ से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि आप समय रहते वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दें। आवेदन शुल्क को लेकर भी आयोग ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर, सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। इतने कम खर्च में कैरियर बनाने का ऐसा मौका बार बार हाथ में नहीं आता। बात करते हैं कि आखिर कौन इसके लिए योग्य है और क्या शर्तें हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा में भी विभाग ने काफ़ी रियायत दी है। 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर न्यूनतम उम्र 24 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष तक की गई है। यानी जो जवान उम्र के अगले पड़ाव पर है, उनके पास भी खुद को साबित करने का पूरा मौका है। शारीरिक मापदंडों का भी खास ख्याल रखा गया है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए यह 155 सेंटीमीटर रखी गई। भर्ती की पूरी प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बस आपको इसमें कम से कम 30% अंक लाने हैं, ताकि आप अगले राउंड के लिए सुरक्षित हो सके। असली मुकाबला तो दूसरे चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाला है। आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट इसी आधार पर बनेगी कि आप दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में कितना दम दिखाते हैं। आप जितना बेहतर पसीना मैदान में बहाएंगे, आपकी वर्दी पर नए सितारे लगने की उम्मीद उतनी ही पक्की हो जाएगी। आयोग ने एक कड़ी चेतावनी भी जारी की है। फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतें। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी गलत या फर्जी पाई जाती है, तो आपकी उम्मीदवारी बिना किसी देरी के रद्द कर दी जाएगी। यह बहाली बिहार के होमगार्ड जवानों की सालों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का एक जरिया है। यह सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि आपके संघर्षों का मीठा फल है। तो आप देर किस बात की, अपनी तैयारी को धार दीजिए, मैदान में उतरिए और इस ऐतिहासिक मौके को अपने नाम कर लीजिए। सरकार का यह फैसला न केवल जवानों का सीना चौड़ा करेगा, बल्कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को भी नए अनुभवी हाथों से मजबूती मिलेगी। ऐसी ये तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।